गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी वर्ब की क्लास है, लेकिन वर्ब की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो बच्चों की कंप्लेंट थी और कुछ बच्चों के लिए मेरी तरफ से सजेशन भी चाहिए था, तो उन दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो ऐसा है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो कुर्सी टेबल लेके ही बैठें, क्योंकि जब आप कुर्सी टेबल लेके बैठोगे थोड़ा सा आप एक्टिव मोड में रहोगे। जब आप बिस्तर पर बैठ के पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में जाओगे। कंफर्ट जोन में जाओगे आपको नींद आएगी। कुर्सी टेबल लेके बैठोगे थोड़ा एक्टिव रहोगे। और दूसरा ये भी है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसके अंदर एक एसएनए फ्लूइड होता है जो हमारे माइंड तक जाता है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यदि सीधी रहेगी तो हमारा एसएनए जो फ्लूइड है वो हमारे माइंड तक पहुँचेगा। नेक्स्ट क्या है, हम बात कर रहे हैं जैसे हमने चलाना सीखा साइकिल हमने बचपन में चलाना सीखा था। और यदि हम ये कहें आपसे 10 साल बाद कहें या 5 साल बाद कहें कि आप साइकिल चला सकते हो, तो आप ये कहोगे हाँ सर मैं साइकिल चला सकता हूँ। तो आप साइकिल चलाना तो भूले ही नहीं। आपने स्विमिंग करी, अब मैं आपसे कहूँ आप स्विमिंग कर सकते हो, आप कहाँ सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने वो स्किल पहले सीखी थी। डांसिंग की बात करें, आप कहाँ सर डांसिंग कर सकते हो, हमें कर सकते हो, क्योंकि आपने वो स्किल पहले सीखी थी। तो उस स्किल को तो आप कभी भूले नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि जिस स्किल्स में हमारी मसल्स काम करती है ना, वो बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं कि उनको टेंस तो बनाना आता है, पर लेकिन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। जब हम टेंस उनका टेस्ट लेते हैं तो टेंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट लेकिन हम उसे 2-3 सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो एक्चुअली क्या है कि देखो, इंग्लिश बोलने के लिए आपने जो भी सीखा है, अपने टेंस सीखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस में लाएँ। क्योंकि जब आप बोलोगे तो आपकी जो टंग है उसमें भी मसल्स है, वो हमारी एक्टिव होगी, वो हमारी मसल्स हमारी काम करेगी, मसल्स काम करेगी। तो क्या होगा कि जो आपकी स्किल्स है वही परमानेंट स्किल्स बनेगी। तो इसलिए हम बार बार जब हम क्लास पढ़ाते हैं, हमारी स्पोकन क्लास पढ़ाते हैं, तो बार बार हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे वो स्किल है ना उनके माइंड में आए। तो आज की क्लास है वो हमारी वर्ब की क्लास है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम स्टेटिव वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेटिव वर्ब, अब देखो स्टेटिव वर्ब क्या होती है कि स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो किसी भी स्टेट को बताती हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ लाइक मैंने लिखा है, डिसलाइक लिखा है, लव लिखा है, हेट लिखा है, वांट लिखा है, नीड लिखा है, नो लिखा है, थिंक मैंने लिखा है, अंडरस्टैंड लिखा है, रियलाइज लिखा है, फॉरगेट लिखा है, फील लिखा है, लुक लिखा है, सी लिखा है, स्मेल लिखा है, टेस्ट लिखा है, टच लिखा है, प्रॉमिस, हैव, बिलोंग। ये जितने भी हमारी वर्ब हैं ये हमारी स्टेटिव वर्ब हैं, ये हमेशा स्टेट के बारे में बताती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्रिया केवल आपके माइंड में ही हो, जो भी क्रिया आपके माइंड में हो, एक्शन नहीं कर रही। अब ये जितनी भी क्रिया है ना, कोई एक्शन नहीं करती हैं, ये सारी क्रिया हमारे माइंड में होती हैं। और जो भी क्रिया आपके माइंड में होती है ना, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी हमारी स्टेटिव वर्ब है इनमें कभी आईएनजी नहीं लगता है। जैसे मैं पहली वर्ब मैंने लेता हूँ लाइक, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, पर लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आई एम लाइकिंग यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्योंकि लाइक जो हमारी वर्ब है वो हमारी स्टेटिव वर्ब है। यदि आपने किसी को लाइक किया तो वो आपने माइंड में किया, हार्ट से किया, फीलिंग है आपकी। जब हम फीलिंगों की बात करते हैं तो वो भी हमारी स्टेटिव वर्ब में आती हैं। अंडरस्टैंड है, आप कभी नहीं कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग, अब तुम कहते हो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। तो जो हमारी अंडरस्टैंड आप समझते हो, कहाँ समझते हो? माइंड में समझते हो। ये क्रिया कहाँ हो रही है? हमारी माइंड में हो रही है। और जो क्रिया हमारी माइंड में हो रही है इसका मतलब वो स्टेटिव वर्ब है। तो हम इसलिए बोलते हैं आई अंडरस्टैंड यू। सेकंड, आई फील बेटर। फील आप महसूस कहाँ करते हो? माइंड में करते हो या हार्ट से करते हो कोई चीज़, तो फील में हमारी स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना होता है। जैसे मैंने लिखा ही एप्रिशिएट्स माई वर्क, वह मेरे काम की प्रशंसा करता है। तो कोई आदमी आपके काम की प्रशंसा करता है तो या तो वो आपके दिल से करता है, माइंड से करता है, या तो आपकी वो फीलिंग है या उसका कोई थॉट है। जब फीलिंगों की बात होती है या किसी थॉट की बात होती है, कोई विचार होता है उसके माइंड के अंदर, वो स्टेटिव वर्ब में आता है। अब कुछ हमारी क्रिया ऐसी हैं कि वो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हैं और वो हमारी स्टेटिव वर्ब भी हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ पे हैज आया, हैज तो हेल्पिंग वर्ब है। तो उन बच्चों के लिए मैं क्लियर करा देता हूँ कि यदि इस हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कब मेन वर्ब होती हैं। तो देखिए जो बी क्रिया है हमारी बी, और बी से जो हमारा बना है इज एम आर और वॉज वर्ब, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है।
ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये हमारी मेन वर्ब भी होती हैं। कभी ये हेल्पिंग वर्ब में चली जाती है, कभी ये मेन वर्ब में चली जाती हैं। जैसे हमारी हैज है, वह हैज है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और हैज है हैड हमारी मेन वर्ब भी होती हैं। अब डू की लिखो, डू, डज, डिड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये हमारी मेन वर्ब भी होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, तो इसके अंदर एम हमारी मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, तो इसके अंदर एम है, एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, और एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एम यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब देखो मेन वर्ब क्या बताती हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या बताती हैं। मेन वर्ब किसी भी एक्शन का होना बताती हैं। आई एम टीचिंग, इसका मतलब टीच में आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है, काम चल रहा है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो टाइम बताती हैं कि कब प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है। यदि मैं इसको कह दूं आई वॉज टीचिंग, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग तो चल रहा है, लेकिन अब कब चल रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा था, ये पास्ट में चल रहा है। तो जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में है वो टाइम बताती हैं, और जितनी भी हमारी मेन वर्ब है वो प्रोसेसिंग बताती हैं कि काम चल रहा है या ख़त्म हो गया या चलता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे लगा आई हैव ए जॉब, मेरे पास एक जॉब है, तो ये मेरी स्टेट है, मेरा पजेशन है, और जो क्रिया पजेशन को बताएं वो भी स्टेटिव वर्ब में आती हैं। तो ये हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो। आई प्रॉमिस यू, कभी ये नहीं कहते आई एम प्रॉमिसिंग यू, कहते आई प्रॉमिस यू। तो प्रॉमिस जो हमारी वर्ब है ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है। जैसे मैंने कहा सी इज हैप्पी, वह खुश है, सी इज हैप्पी, वो खुश है। तो हैप्पी यहाँ पर है ना, हैप्पी एक उसकी स्टेट है कि वो खुश है, उसकी माइंड की अवस्था है, ठीक है। आई नो दैट पर्सन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो जानना कहाँ हो रहा है, माइंड में घटित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जितनी भी हमारी ऊपर वर्ब लिखी हुई हैं ये सारी हमारी स्टेटिव वर्ब हैं, इनको हम स्टेटिक वर्ब बोलते हैं। कभी भी ग्रामर में इन स्टेटिव वर्बों के साथ आईएनजी का यूज मत करना। हाँ, कुछ हमारी वर्ब हैं उनके साथ आईएनजी का यूज कभी कभार हो जाता है, जैसे फील है, लुक है, सी है, इनके साथ हम लगा देते हैं, मोस्टली कुछ सिचुएशन में लगा देते हैं। अब हम बात करें, ये हमारी स्टेटिव वर्ब होगी। कुछ हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। तो लिंकिंग वर्ब किन्हें बोलते हैं, तो लिंक जो सब्जेक्ट को लिंक करती हैं और उनका कॉम्प्लीमेंट होता है, जिनका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैं आपसे अब मैं बात कर रहा हूँ लिंकिंग वर्ब की, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब वो होती हैं कि जो सब्जेक्ट को लिंक करती हैं, जोड़ती हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो मैं कौन हूँ, टीचर, और टीचर कौन है, मैं। इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, एम कर रहा है। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैंने कहा सी इज़ ब्यूटीफुल, जैसे मैं कह रहा हूँ सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ये हमारी सी इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर कौन है, वह, और वह कौन है, सुंदर। तो कहने का मतलब ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कहने का मतलब इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, इज कर रहा है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब कर सकती है, वॉज भी कर सकती है। जैसे मैं पास में लगा दूँ आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, वॉज वर्ब भी करती है। तो कहने का मतलब जो बी क्रिया से हमारी क्रिया निकलती है ना, इज एम आर, वॉज वर्ब, ये हमारी लिंकिंग वर्ब में आती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करती हैं। और जो क्रिया सब्जेक्ट को लिंक करती हैं और उनका कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारी लिंकिंग वर्ब हमारी होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब भी पढ़ा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वर्बों को इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। तो मैंने बताया था कि रेगुलर वर्ब वह होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा था प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, प्लेड। तो मैं आपसे कहूँ प्ले कैसी वर्ब है, तो प्ले हमारी कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कम, केम, कम। अब मैं आपसे कहता हूँ ये कैसी वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट, अलग अलग है। तो जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं तो इसका मतलब वो हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती है।
अब जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कट 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 और पुट पुट पुट, तो एक कट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखनी, हमें फर्स्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समान है, इसलिए हम इसे कहेंगे रेगुलर वर्ब। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब के नाम से भी जानते हैं और इर्रेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलते हैं। उसमें नेक्स्ट एक हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव का अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, जिनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने अब क्रिया में क्या लगा के क्वेश्चन पूछो, क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब इस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कभी कभार ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। ही गेव मी ए पेन, जैसे मैं कहता हूँ ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? पेन। किसे दिया? मुझे। तो कभी बार किसे दिया? मुझे। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कभी बार सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर्म आ जाते हैं। तो वो क्रियाएं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अगर उसे क्या से हम क्वेश्चन पूछें, क्या से क्वेश्चन पूछने पर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि आपको क्या से आंसर करने, क्या से अगर क्वेश्चन पूछें और आपको लगे कि इसे ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा मैं क्रिया बीप है, आई बीप, मैं रोता हूँ। क्या रोना? क्या रोता हूँ? ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा आई लाफ, मैं हंसता हूँ। क्या हंसना? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूँ। क्या जाना? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा आई कम, मैं आता हूँ। क्या आता हूँ? कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की। तो जिन क्रियाओं के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। एक बार इन वर्ब को, दोनों जो मेरी क्लास है वर्ब की, फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो है मेरी, दोनों वीडियो को आप एक बार देखिए और अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। और उसके बावजूद अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या है, तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।